नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग रामायण हिंदी जो आर्यन पब्लिकेशन की बुक है, जो बहुत ही अच्छी बुक है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम अध्याय नंबर 10 को करेंगे। जो हमारा 10 है वो शब्द रचना। हिंदी हिंदी की शब्द रचना प्रकृति प्रत्यय पर आधारित है। प्रकृति से संयोग या प्रकृति का प्रत्यय से संयोग और संबंध व्याकरण का प्रमुख विषय है। प्रत्यय आबद्ध पद है जो किसी मुक्त पद के साथ संबंध होकर एक विशेष व्याकरणिक अर्थ प्रकट करते हैं। भारतीय व्याकरण मुक्त पद को प्रकृति और आबद्ध पद को प्रत्यय कहते हैं। मुक्त पद प्रकृति ही भाषा के अर्थ तत्व को व्यक्त करते हैं। इन्हें स्वतंत्र या पूर्ण पद कहते हैं। आबद्ध पद प्रत्यय के केवल संबंध तत्व को व्यक्त करते हैं। हिंदी भाषा में यौगिक शब्द की रचना के मुख्य आधार हैं। हिंदी भाषा में यौगिक शब्द रचना के मुख्य आधार निम्न हैं। एक होता है उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास। इस पाठ के अंतर्गत हम इन सभी विषयों का विवरण किया गया है। वर्णों या अक्षरों के मेल से बनने वाले अर्थवान अक्षर समूह को शब्द कहते हैं। नवीन शब्दों को निर्माण की प्रक्रिया भाषा के सतत चलने वाली प्रक्रिया से जुड़ी है। इसे ही व्याकरण के शब्द रचना कहा जाता है। ये 3 प्रकार से होती है। एक होती है हमारी अर्थवान या स्वतंत्र मूल शब्द के पूर्व शब्दांश उपसर्ग जोड़कर बनाया जाता है। दूसरा हमें अर्थवान या स्वतंत्र मूल शब्द के बाद शब्दांश प्रत्यय जोड़कर बनाया जाता है। उसके बाद हमारा 2 पृथक मतलब अर्थवान स्वतंत्र शब्दों से मेल से। ध्यान रखना चाहिए कि शब्दांश को अर्थात शब्द के अंश के स्वतंत्र रूप से वाक्य में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। शब्दांश जोड़कर जिस नवीन शब्द की रचना होती है वही शब्द वाक्य में प्रयुक्त किए जाते हैं। अब हमारी बात आती है उपसर्ग की। उपसर्ग मतलब होता है उपसर्ग। 2 शब्द उप और सर्ग के योग से निर्मित हुआ है। उप का अर्थ है समीप और निकट या पास होता है, जबकि सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना। उपसर्ग को आदि प्रत्यय भी कहा जाता है। इसका प्रयोग शब्द के आदि में किया जाता है। वास्तव में उपसर्ग किसी भी सार्थक मूल शब्द से पूर्व जोड़े जाने वाले अभिकारी शब्दांश हैं। जो शब्द के पूर्व जोड़कर उसके अर्थ या भाव में परिवर्तन कर देते हैं, अर्थात शब्द में नवीन विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या अर्थ बदल देते हैं। जैसे हार के पहले प्रा उपसर्ग लगा दिया जाए तो नया शब्द प्रहार बन जाएगा, जिसका नया अर्थ हुआ मारना। हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले उपसर्ग मुख्यतः 3 भागों में विभक्त किए जा रहे हैं। पहला हमारा है संस्कृत के उपसर्ग, जिसे बोलते हैं तत्सम। हिंदी के उपसर्ग उदय तद्भव। आगत उपसर्ग विदेशी भाषाओं में से हिंदी में आए, मुख्यतः उर्दू, फारसी, अंग्रेजी। संस्कृत के उपसर्ग देखते हैं जो तत्सम हैं। संस्कृत के कुल 22 उपसर्ग हैं, किंतु निस, निर, दुष, दर, दुर में कोई संस्कृत के उपसर्ग में तत्सम जैसे हैं। संस्कृत के कुल 22 उपसर्ग हैं, किंतु निस, निर, दुस, दुर में कोई अंतर नहीं है। अंततः संस्कृत भाषा में 20 उपसर्ग उन तत्सम शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं जिन्हें हिंदी भाषा में होता है, इसलिए उन्हें तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। संस्कृत के उपसर्ग जिसे देखते हैं, हमारा उपसर्ग है उसमें अर्थ है अति। अति होता मतलब उसका अर्थ है अधिक, सीमा से परे। उदाहरण के लिए अति वृद्धि, अति युक्ति, अत्याचार। अधि मतलब होता है अधिक, अर्थ इसका है ऊपर, श्रेष्ठ, समीपता। उदाहरण के लिए हमारा है अधिकृत, अध्यावास, अधिकार। अनु है उसका अर्थ है पीछे, क्रम, समानता। इसका उदाहरण है अनुमान, अनुकूल, अनुप्रास। उसके बाद हमारा अपि मतलब निकट है, अपिधान है, अपिसार है, अपिमान है। अभी सामने, अधिक, अच्छा। उसका हमारा है अभिमान। उदाहरण है हमारा अभिमान, अभिलाषा, अभियान। अब उपसर्ग है हमारा अतः, पतन, हीनता, अवनति, अवगुण, अवमानना। आ तक शब्द तरफ से और मतलब आदर, आडंबर, आचरण। उद्दत ऊपर, अधिक। उद्भव, उत्सर्ग, उद्गम, उत्पाद। उप समीप, सहायक, छोटा, उपयुक्त, उपहार, उपद्रव। दुख, दुर, दुष्ट, बुरा, दुष्ट, कठिन, दुर्गम, दुष्ट, दुर्लभ, दुर्जन। नी मतलब बहुत, नीचे, अलावा। इसका होगा निवास, निवेदन, निकट, निबंध, निध आदि।
उपसर्ग और अर्थ उदाहरण है। परा मतलब विपरीत, अनादर। पराधीन, पराकाष्ठा, प्राधार, प्रधार, परामर्श, प्रार्ध, ये हमारा प्रार्थ है, परामर्श है, प्राविद्या है। परि, चारों ओर, आसपास, परिचय, परिणाम, परिषद, प्रत्याय। प्रा, अधिक, ऊपर, आगे, गति, हमारा परिणाम, प्रख्यात, प्रगति, प्रवेग, प्रयोग। प्रति, विपरीत, समान, प्रतीक, परिवर्तन, प्रतिकूल, प्रतिपूर्ति, सॉरी प्रतिमूर्ति, प्रतिदिन, प्रतिहिंसा। बी, विशेष, रहित, विपरीत, भिन्न। बिहार, विरह, विपक्ष, वियोग, विदेश, विवाद, विमर्श। सम, सन, संयोग, पूर्णता, संतोष, संचय, संभाव, संभाषण, संदेश। सु, अच्छा, सरल, इसी तरह सुस्वागत, सुभाषित, शुभ अवसर, शुभ कवि। हिंदी के उपसर्ग तत्व बोलते हैं। हिंदी में उपसर्ग मूलतः संस्कृत से ही विकसित हुए हैं। इनकी कुल संख्या हमारी 10 है। जो निम्न है हिंदी के उपसर्ग हैं। और आ से मतलब निषेध या अभाव। अपढ़, अलग, अनाम, अजान, अथा, अध मतलब होता आधा, अध लिखा, अध पढ़ा, अध कचरा। अन मतलब अभाव, निषेध, अनजान, अनपढ़, अनमोल, अनगढ़, अनिच्छा। उन मतलब एक कम, उनवास, उपहार, उपहार मतलब या 69 या 39। उसके बाद ओ मतलब अब मतलब हीनता नहीं, अवघड़, अवघट, अवगुण। काकु मतलब बुरा, कुपात, कुलेख, कुपूत, कुचाल। उसके बाद सा, सु मतलब हमारा अच्छा, सहित, शुक्रम, सुबोध, सुजान, सुलेख। शाह, सात सहित, सगोत्र, सरस, सगुण, सजग। दु, बुरा, हीन, दुकाल, दुलारा, दुषाद, नीत, नई, अभाव, निधड़क, निडर, निकम्मा। अब हमारा तीसरा पॉइंट है, उसमें आगत या विदेश से आए उपसर्ग। हिंदी में विदेशी भाषाओं में आए आगत उपसर्ग का मुख्यतः उर्दू अंग्रेजी भाषा में विकसित हुए हैं, जो निम्न है। उर्दू के उपसर्ग जो हमारा है, ये हमारा उपसर्ग और हमारा अर्थ उदाहरण। कम, कम मतलब थोड़ा, हीन, कमजोर, कम अक्कल, कम उम्र। खुश, अच्छा, खुशबू, खुश दिल, खुशहाल। गैर, नहीं, अभाव, गैर हाजिर, गैर कानूनी। और हमारा गैर सरकारी, दर, में, दरअसल, दरमियान, तकरार। ना, अभाव, नापसंद, ना समझ, नाराज। वाह, अनुसार में, बनाम, बदसूरत, बदौलत। उपसर्ग अर्थ उदाहरण। बद मतलब बुरा, बदमाश, बदनीयत, बदतमीज। बा मतलब साथ में, बाइंसाफ, बाकायदा, बावफा। बिला, बिला मतलब होता बिन, बिना, बिला कसूर, बिला शाक। वे मतलब बिना, बेईमान, बेचारा। ला मतलब बिना, लाचार, लाजवाब। शर मतलब मुख्य, सरदार, सरताज। हम बराबर, हामुर, हम वतन। हर प्रत्येक, हर रोज, हर तरफ। उपरोक्त उपरोक्त 3 विभाजनों के अतिरिक्त अंग्रेजी उपसर्ग तथा गति शब्द का प्रयोग हिंदी में ही प्रचलित है। अब हमारा है अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। उपसर्ग अर्थ उदाहरण। शब्द, शब्द हमारे अधीन, नीचे। सब मतलब सब जज, सब कमेटी। डिप्टी मतलब सहायक होता है, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी मजिस्ट्रेट। वाइस मतलब सहायक होता है, वाइसराय, वाइस चांसलर। जनरल मतलब प्रधान होता है, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। चीफ मतलब प्रमुख होता है, चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर। हेड जो होता है मुख्य होता है, हेड मास्टर, हेड क्लर्क। डबल मतलब दुगना होता है, डबल रोटी, डबल ब्रेड। फुल मतलब पूरा, फुल शर्ट, फुल प्रूफ। हाफ, हाफ मतलब आधा, इधर हाफ शर्ट, हाफ पैंट। फुल मतलब पूरा, फुल शर्ट, फुल प्रूफ। अब हमारा गया प्रत्यय। प्रत्यय, प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर, प्रति प्लस प्रति का अर्थ है साथ में, पर, बाद में। जबकि अय का अर्थ है चलने वाला। अतः प्रत्यय का अर्थ हुआ शब्दों के साथ, पर बाद में चलने वाला, लगने वाला। अतः इस प्रयोग शब्द के अंत में किया जाता है। प्रत्यय किसी भी सार्थक मूल शब्द के पश्चात जोड़े जाने वाले अविकारी शब्दांश हैं, जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में या भाव में परिवर्तन कर देते हैं, अर्थात शब्द में नवीन विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या अर्थ बदल देते हैं। जैसे सफल, और उसमें ता लगा देते तो सफलता। अच्छा और ई लगा देते हैं तो अच्छा ई। यहाँ ता और आई दोनों शब्दांश प्रयुक्त प्रत्यय हैं। सफल और अच्छा मूल शब्द के बाद जोड़ दिए जाने के बाद सफलता और अच्छाई शब्द की रचना करते हैं। हिंदी भाषा में प्रत्यय हैं। प्रत्यय को 4 भागों में विभक्त किया गया है, जो निम्न है हमारे। एक तो संस्कृत है, हिंदी से, फिर विदेश से, फिर ई प्रत्यय। जो संस्कृत से हमारा प्रत्यय है, संस्कृत के कृत प्रत्यय धातु के साथ उनके अंत में लगाए जाने वाले प्रत्यय कृत्य प्रत्यय कहलाते हैं। उनसे निर्मित शब्दों को कृदंत कहते हैं। प्रत्यय हमारा मूल है। और उदाहरण है किंतन,
किंतन मतलब ती, जिसमें दृश्य क्रा, दृष्टि हो गया, इधर हमारा कर्तव्य हो गया। तब्बे मतलब होता है गम या रच, गंतव्य या रचितव्य। इधर हमारा क्वत्त, क्वत्त पठ दा या इसमें पठित दत्त हो जाता है। उसके बाद हमारा अनीय मतलब कथ, कथ या फिर हमारा रच, इसमें कथनीय रचनीय हो जाता है। यत मतलब या, लब गम, लंबे गंबे। उसके बाद हमारा त्रच, त्रा, दा क्रा, दात्र कृत। अक मतलब हमारा पाठ या लेख, इसमें होता है पाठक। उदाहरण हमारा ध्वज, ध्वज, ध्वा, इसमें ध्र और भ्र, इसमें मतलब धर और भर। संस्कृत के तदित, तदित प्रत्यय सर्वनाम विशेषण संज्ञा के अंत में तदित, तदित, तदित प्रत्यय को जोड़कर यौगिक शब्दों की रचना की जाती है। हमारा प्रत्यय है आ इधर हमारा मूल शब्द है। आ मतलब मृदु, गुरु, मार्दव, गौरव। इधर हमारा उदाहरण है आयन, तिलक, वत्स या तिलकायन, रसायन। अक मुख, मार्त, मौखिक, मौखिक मात्र। इत पुष्प, इसका इत जो हमारा है इसे पुष्प। त्रा इस पुष्पित तर्षित। इम पश्चिम अग्र, पश्चिम अग्रिम। इम पश्य अग्र, पश्चिम अग्रिम। इमा हरित महा, हरित मा महिमा। या इत्र छत्र, क्षत्रिय हो जाएगा। इष्ट भूमि धर्म, भूमिष्ठ धर्मिष्ठ। ई बसंत लोभ, बसंती लोभी। ईन काल नव, कालीन नवीन। ई मत नगर, मदीय नगरीय। ए राधा विनीता, राधे विनते। इका प्रकाश काशी, प्रकाशिका काशिका। और का बाल नीति, इसमें बालक नीतिक। ता वस्तु मूल, वस्तुता मूलता। ता शिशु लघु, शिशुता लघुता। ता मतलब शिशु लघु, शिशुता लघुता। त्वा, त्वा पुरुष, पुरुष स्त्री, पुरुषत्व, पुरुषत्व स्त्री तत्व। त्रा ता मतलब कु, यत्र कुत्र। था सर्व अन्य, सर्वथा अन्यथा। दा फल सर्व, फलदा सर्वदा। धा द्वि बहु, द्विधा बहुधा। मान शक्ति, श्री शक्तिमान, श्रीमान। वान मतलब श्रद्धा या धन, श्रद्धावान धनवान। वत पुत्र ब्राह्मण, पुत्रवत ब्राह्मण। यश तेज, यशवी तेजस्वी। शा तर्क कर्क, तर्कश कर्कश। प्रत्यय मूल शब्द उदाहरण शा बहुशन, बहुशतः। शात मतलब आत्मभूमि, आत्म भूमिशात। शा दृश्यम शरण, शाम्य शरण। ला वत्स बहु, वत्सल्य बहुल। मैं तप शांति, तमो तपोमय शांतिमय। संस्कृत के स्त्री प्रत्यय में पुल्लिंगवाची शब्दों को स्त्री प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंगवाची शब्द बनाए जाते हैं। प्रत्यय मूल शब्द उदाहरण आ अश्व वृद्ध, अश्वा वृद्ध। इका बालक अध्यापक, हमारा बालिका अध्यापिका। इनी लघुरा भर, गृहिणी भारिणी। ई दास बुरा, दासी बुराई। वती पुत्रवान भगवान धनवान, पुत्रवती धनवती। मति मतलब श्रीमान, आयुष्मान श्रीमती आयुष्मती। आनी भव मातुल, भवान मतुलन। हिंदी प्रत्यय कृत, कृतंत। हिंदी प्रत्यय हमारे कृतंत जो मूल क्रिया के साथ में कृत प्रत्यय को जोड़कर नए शब्दों की रचना होती है। जैसे हमारा प्रत्यय मूल क्रिया उदाहरण आ लूट खेल, आ मतलब लट, सॉरी लुट खेल, लूट खेल। अक्कड़ मतलब पी घूम, पियक्कड़ घुमक्कड़। अंत में लड़ पिट, लड़ंत पिटंत। अन्न मतलब जल, जलन लेन। अना मतलब पढ़, पढ़ दे, पढ़ा दे, देना। आ से मतलब मिल, बेट, मिला, बैठा। आई से हमारा खेल, लिखावट, खिलाई, मिट, खिलाई। आऊ से टिक मतलब खा, टिकाऊ, खाऊ। आन से मतलब उठ, मिल, उठान, मिलान। आव से मतलब घूम, जम, घुमाओ, जमाओ। आव से मतलब हमारा छल, वाहक, छलावा, वाहकावा। आवन, आवना से मतलब सु, डर, सुहावना, डरावना। आक, आक मतलब आक, आकू, तैर, लड़का, लड़ा, पढ़, तैराक, लड़ाका। और हमारा पढ़ाकू। उसके बाद आप, आपा मतलब मिल, पूज, मिलाप, पूजा, पूजापा। आवड, आवड ये हमारा हो जाएगा लिखावट, जिसमें हमारा बन, दिख, लिखावट, दिखावट। आहट मतलब घबराहट, घबर। आहट मतलब घबर होना, झंझन होना मतलब घबराहट और झंझनाहट। उसके बाद आहट, बन, दिख, बनावट, दिखावट। आहट मतलब घबर, झंझनाहट, झंझनाहट, घबराहट। आश मतलब पी, मीठा, प्यास, मिठास। इयल मरण, आरण, मरियल, अड़ियल। यह मतलब छल, घट या घटियाला, सॉरी घटिया, छलिया। उसके बाद ई, इसके बाद घुड़, लगड़, घुड़की, घुटकी या लगी। ऊ मार, काट, मारू, काटू। इधर हमारा प्रत्यय मूल
जिसमें हमारा एरा मतलब लूट बस लुटेरा बशेरा, या मतलब हंस बच हंसैया बचैया, एक मतलब लड़ बिगड़ लड़ते बिगड़ते, ओढ़ ओढ़ा मतलब भाग हंस ढोड़ा हंसोड़, औता औती समझ चुन समझौता चुनौती, औना औनी आवनी मतलब खेल, मिच डर खिलौना, मिचौली सॉरी मिचौनी डरावनी, का मतलब तो छील फूल छिलका फूल का, वाला मतलब तो जा सा जाने वाला सोने वाला। हिंदी के तदित तदित प्रत्यय में प्रत्यय हिंदी के तद्भव शब्दों को तदित प्रत्यय जोड़कर संज्ञा विशेषण शब्द बनाने के कुछ प्रत्यय हैं। प्रत्यय हमारा मूल शब्द आ मतलब इधर हमारा भूख प्यास, तो भूखा प्यासा, आई मतलब विदा विद्या, ठाकुर विदाई हमारा हो जाएगा इधर ठाकुराई ठकुराई, और उसके बाद में आन मतलब ऊंचा नीचा ऊंचा और नीचान, ऊंचान नीचान, आना मतलब तेलंग बघेल तेलंगाना बघेल आना, आर मतलब होता है कुंभ सोना, इसका कुम्हार उदाहरण हो जाएगा उदाहरण, कुम्हार सुनार, आरी आरा, मूल शब्द हमारा हो जाएगा हत्या घास हत्यारा घसियारा। आल आला, ससुर दया ससुराल दयाल सॉरी दयाला, आवट आवट हमारा नीम नाम निमावट अमावट, आश मीठा खट्टा मिठास खटास, आहट चिकना कड़ुआ चिकनाहट कड़ुआहट, इया दुख भोजपुर दुखिया भोजपुरी भोजपुरिया, ई खेत सुस्त खेती सुस्ती, ईला रंग जहर रंगीला जहरीला, ऊ गमार बाजरा सॉरी बाजार, ये हमारा गंवारू बाजारू, एरा मामा चाचा ममेरा चचेरा, ईड़ी 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 हमारे प्रत्यय मतलब लास्ट में लगने वाला, जैसे हमारा ईड़ी, तो हमारा ईड़ी जो है ईड़ी मतलब हमारा ईड़ी तो एक तरीके से मूल से जो उसका अर्थ होगा भांग गांजा, तो बघेड़ी गजेड़ी, औती मतलब काट काट मान कठौती मनौती। उसके बाद हमारा औला सांप खाट सपोला खटोला, का से ढोल बाल ढोलक बालक, एल झगड़ा तोन झगड़ेल तोंदेल, ता से संग रंग सगत रंगत, पन से मैला लड़का, पन से मतलब मैला या लड़का, तो मैलापन लड़कापन, पास से हमारा जो होता है वाहन बूढ़ा बुढ़ापा बुढ़ापा हो जाएगा, बहनामा बह नापा भनापा, हरा मतलब होता है हमारा लकड़ी पानी लकड़हारा पनिहारा, शा से हमारा ऊष्मा तम उम्स तमस, ता से हमारा मधुर मनुष्य मधुरता मनुष्यता। प्रत्यय मूल शब्द उदाहरण है हमारा हरा मतलब एक तीन एक हरा तिहरा, वाला मतलब टोपी धन टोपी वाला धन वाला। हिंदी के स्त्री प्रत्यय पुल्लिंगवाची शब्दों के साथ जुड़ने वाले स्त्री लिंगवाची प्रत्यय हमारा प्रत्यय मूल शब्द उदाहरण, आइन पंडित लाला पंडिताइन ललाइन, आनी आनी मतलब आनी जो होता है राजपूत जेठ राजपूतानी जेठानी, इन मतलब होता है हमारा तेली दर्जी तेलिन दर्जन, आइन मतलब होता है आइन मतलब पंडित लता पंडिताइन लता ललाइन, आनी राजपूत जेठानी सॉरी जेठ उसमें जेठानी हो जाएगा राजपूतानी, इन मतलब तेली दर्जी तेलिन दर्जन, ईया मतलब चूहा बेटा चूहिया बिटिया, ई मतलब घोड़ा नाना घोड़ी नानी, नी मतलब होता है शेर शोर शेर मोर शेरनी मोरनी। विदेश प्रत्यय विदेशी से प्रत्यय जो हमारे आए उर्दू और फारसी के प्रत्यय, विदेशी भाषा से आए हुए प्रत्ययों से निर्मित शब्द प्रत्यय मूल शब्द उदाहरण, कार पेशकार कास्त पेशकार काश्तकार, खाना डाक मुर्गी डाक खाना मुर्गी खाना, खोर रिश्वत खोर चुगलखोर, दान कलम पान कमलदान प्रदान पानदान, दार फल माल फलदार फलदार। आसे हमारा जो है खराब चश्म खराबा चश्मा, आप गुल जुल गुलाब जुलाब, इंदा बाज चुनी बशिंदा चुनिंदा। हमारा ई प्रत्यय जो हमारा इनके प्रयोग से भाववाचक स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। ई मूल शब्द उदाहरण है हमारा ई रिश्तेदार दोस्त रिश्तेदारी दोस्ती, बाज अकड़ नशा अकड़बाज नशाबाज, आना आशिक मेहनत आशिकाना मेहनताना, गर मतलब कार जिल्द कारगर जिल्दगर, साज जिल्द घड़ी दिल साज घड़ी बाज गह। उसके बाद हमारा जो गह मतलब ईद कब्र ईदगाह कब्रगाह। उसके बाद ईना माह नम महीना नगीना, बंदी बंदी उसके बाद हमारा हो जाएगा बंदी बंद या बंदी मतलब होता है मेड़ू या हद मेड़बंदी या हदबंदी। अब हमारी उसकी मध्यांतर प्रश्नावली है। मध्यांतर प्रश्नावली हमारा पहला शब्द है, शब्द रचना कितने प्रकार के हैं क्यों होते हैं, तो शब्द रचना हमारे प्रकार के होते हैं तीन। उपसर्ग को कहते हैं उत्सर्ग को कहते हैं आदि प्रत्यय। उपसर्ग शब्द की व्युत्पत्ति हुई उप और सर्ग से हुई, ऑप्शन हमारा बी। उपसर्ग के लिए नहीं सॉरी उपसर्ग के नहीं किए जा सकते हैं, तो उसके सार्थक गणना नहीं किए जा सकते हैं।
उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? तो हमारा हो जाएगा शब्द के आदि में। उत्सर्ग शब्दों के उपसर्ग हैं वो हमारा हो जाएगा छठे का ऑप्शन बी उत। निष्कपट शब्द का उपसर्ग है निश। जय शब्द के निम्न में कौन सा उपसर्ग लगाने से जय का विलोमार्थक हो जाता है? वो हमारा हो जाएगा परा। किस शब्द के उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ? इसमें हमारा उपकार है, लाभदायक है, अपनापन है, समझदार है। तो हमारा इसमें किसमें हुआ है हमारा? तो हमारा हुआ उपकार में। निम्नलिखित में कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है? तो ये हमारा हो जाएगा सुरेश। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? तो हो जाएगा अति। इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में मोरारजी देसाई उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। उप प्रधानमंत्री में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? तो ये हमारा हो जाएगा तत्सम उपसर्ग। प्रत्येक शब्द का जो प्रत्यय हमारा है वो निर्मित है किस शब्द से निर्मित है हमारा? ये हमारा प्रत्यय प्लस ऐसे होगा। प्रत्यय लगाए जाते हैं, ये हमारे लगाए जाते हैं शब्द के अंत में, ऑप्शन सी। जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ या भाव परिवर्तन कर देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं प्रत्यय। प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो हो जाएगा हमारा क्रिया। निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक प्रत्यय से नहीं बना सकते हैं? तो हो जाएगा हमारा इनमें से कोई नहीं। न दैविक या भौमिक या सामाजिक, इनमें से कोई हम प्रत्यय नहीं बना सकते। 18 वाला हमारे क्वेश्चन कराया अनुशब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा किया जाता है आ से। सनसनाहट में कौन सा प्रत्यय है? सनसनाहट में कौन सा प्रत्यय हमारा है? ये आहट है। दास्तव में जो प्रत्यय है वो हमारा है ऑप्शन ए। अब हमारा संधि है। तो संधि दो वर्णों या ध्वनियों के संयोग से होने वाले विकार परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि करते समय कभी कभी एक अक्षर में, कभी कभी दोनों अक्षरों में परिवर्तन होता है। तो कभी कभी दोनों अक्षरों के स्थान पर तीसरा अक्षर बन जाता है। तो इस संधि पद्धति द्वारा भी हम शब्द रचना होती है। जैसे सुर प्लस इंद्र, तो सुरेंद्र हो गया। विद्या प्लस आलय, विद्यालय हो गया। शत प्लस आनंद, शता आनंद हो गया। इन शब्दों में खंडों में प्रथम खंड का अंत्याक्षर और दूसरे खंड का प्रथमाक्षर मिलाकर एक विभिन्न वर्ण बन गया है। इस प्रकार के मेल को संधि कहते हैं। संधियाँ तीन प्रकार की होती हैं। एक हमारा होता है स्वर संधियाँ, और दूसरा होता है व्यंजन संधियाँ, और एक होता है विसर्ग संधियाँ। जो स्वर संधियाँ होती हैं, स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर जो विकार होता है उसे स्वर संधियाँ कहते हैं। इसमें दीर्घ संधि श्रवण, स्वर्ण, हर्ष या दीर्घ स्वरों से मिलने से उनके स्थान में स्वर्ण दीर्घ स्वर हो जाता है। वर्णों का संयोग चाहे हर्ष तथा हर्ष हो तो उसे हर्ष प्लस दीर्घ, चाहे वो दीर्घ प्लस दीर्घ हो, वह स्वर्ण स्वर हैं तो दीर्घ ही हो जाएगा। संधि को दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे हमारा ये हमारा स्वर संधि में, हम इसको हम स्वर संधि में देख रहे हैं। तो ये हमारा हो जाएगा आ प्लस आ, तो हमारा बड़ा हो जाएगा। उदाहरण के लिए पुष्पा प्लस अवली। तो हमारा जो लास्ट वाला इधर वाला है और इधर वाला हमारा प्रथम पहला अक्षर का प्रथम, लास्ट वाले का पहला लेते हैं। जैसे पुष्प, तो पुष्प हो गया, प्लस जो आ वाला है उसको हमने आ का डंडे में रूप कर लिया, पुष्पावली। आ प्लस आ, तो ये छोटा प्लस बड़ा, तो हमारा बड़ा होगा। तो हिम प्लस आले, हिम इधर जो आले है, आले का हमने आ का डंडा ले लिया तो आले हो गया। आ प्लस छोटा आ बराबर आ, माया प्लस अधीन, मायाधीन। इस तरह के छोटी बराबर बड़ी हो जाएगा। तो हमारा कभी प्लस इच्छा, कविच्छा। ई छोटी प्लस बड़ी बराबर बड़ी हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा हरी और ईस, हरीस हो जाएगा। ई प्लस छोटी, बड़ी प्लस छोटी बराबर ई, बड़ी हो जाएगा। तो मही प्लस इंद्र। तो हमारा मही तो मही है, और जो हमारा ई है, जो हमारा इधर हमारा बड़ी की पाई, उधर हमारा छोटी, तो हमारा हो जाएगा बड़ी का काम करेगा। तो ये हो जाएगा महेंद्र। छोटी और बड़ी तो हमारा हो जाएगा बड़ी। तो नदी जो हमारा बड़ी के पाई इधर लगा, जब छोटी हो जाएगा तो हमारा पूरा जो उसका हो जाएगा वो बड़ी के पाई में हो जाएगा। तो नदीस हो गया। इधर के छोटा और प्लस छोटा को बड़ू में करते हैं, सु प्लस उक्ति, इसमें सूक्ति हो जाएगा। जो हमारा बड़ू का काम करेगा तो हमारा सूक्ति हो जाएगा। इधर छोटा हुआ प्लस बड़ा हुआ बड़ू का काम करेगा। सिंधु है प्लस ऊ है, इधर उर्मी है, तो हमारा क्या होगा सिंधुर्मी।
बड़ा प्लस छोटा जो हमारा है ये छोटा सॉरी छोटा प्लस बड़ा प्लस छोटा हमारा बड़ा का काम करेगा। बधु प्लस उत्सव बधुत्सव ऊ प्लस ऊ का काम करेगा तो हमारा बड़ू का ही काम करेगा। तो ये वाला हमारा बड़ू का काम करेगा तो ये जाएगा भूर्धव भूर्धर्व। उसके बाद रीर प्लस रीर जो हो जाएगा मात्र ऋण तो हमारी जगह मातरण। गुण संधि जब आ तथा बड़ा के आगे ई तथा ई आ जाता है तो उनके साथ में आय हो जाता है। इसी प्रकार आ प्लस आ के आगे उ या औ हो जाता है तो आओ का हो जाता है। आ या आ के आगे ऋ आ जाने पर अरा का अरा हो जाता है। दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार कह सकते हैं कि जब आ और छठा के आगे आए तो ई और ई उ और ओ ऋतु हो जाता है क्रमशः आय औ और आ अर हो जाता है। इसे गुण संधि कहते हैं। जैसे हमारा छोटा और इधर हमारा छोटा है या बड़ा है, इधर हमारा बड़ी और बड़ी है तो हम इधर हम इसको मिला के आई का प्रयोग करेंगे आ और इसका प्रयोग मिला के अरा आ का प्रयोग मिला के हम अरा कर सकते हैं। उसके बाद में छोटा का छोटा से करते ओ बड़ा का बड़ा से करते ओ। संधि हमारा हो जाएगा। उसके बाद हमारा संधि जो है वो संधि उदाहरण के लिए इधर हमारा संधि उदाहरण है। तो हमारा जो अभी गुण संधि देखते हैं तो गुण संधि में छोटा और छोटी बराबर हमारे ए का प्रयोग होता है। तो जैसे उप प्लस इंद्र तो हमारा उप हो गया और हमारा एक जो हमारा लास्ट वाला ये हमारा लास्ट वाला इधर हमारा पहला वाला। तो इधर हमारा पहला वाला जो हमारे आ इसमें हमारा पा के साथ में हलंत में आ होता है। पा के साथ में हमारे पा है प्लस हलंत में आ है तो हमारा आ जो आ रहा है इसका अर्थ। और इंद्र में ऑलरेडी हमारा ई है तो छोटी ई है तो हमारा छोटी और आ मिलकर हमारा बनाएगा ए तो हमारा जो होगा उपेंद्र। इसी तरीके से हमारा आ प्लस ई छोटा आ प्लस बड़ी हमारा आई मिलकर बनाएगा जिसमें गढ़ प्लस ईस हो जाएगा। तो हमारा जो ड़ा है ड़ा में हमारा प्लस हड़ंत लगा उसमें उसके बाद में हमारा आ है हड़ंत के बाद हमारा आ और बड़ी जो है हमारा प्लस में हमारा बड़ी है तो हमारा आ प्लस बड़ी सो हमारा ई बना तो हमारा जो गणेश हो जाएगा। इसी तरीके से छोटा हमारा बड़ा प्लस ई तो मतलब ई हो जाएगा महेंद्र हो जाएगा। महा प्लस इंद्र महेंद्र हो जाएगा। आ प्लस ई से मिलकर बना हमारा जो हो जाएगा हमारा ए तो हमारे रमेश रमा प्लस ई से रमेश हो जाएगा। छोटा प्लस ऊ से मिलकर बना शब्द हमारा ओ तो हो जाएगा चंद्रोदय। आ प्लस छोटा ऊ से सॉरी आ प्लस बड़ा ऊ से जो हमारा जो होगा ओ ये समुद्र प्लस उर्मी तो ये जाएगा समुद्र उर्मी। बड़ा प्लस ऊ औ से जहाँ पर महा उत्सव तो ये हो जाएगा महोत्सव। आ प्लस बड़ा ऊ से ऊ हो जाएगा ये गंगोर्मी। आ प्लस ऋ से अरा बन गया है ये होगा देव प्लस ऋषि देवार्षि। आ प्लस ऋ से मिलकर बना हमारा अर तो ये महा प्लस ऋषि तो महर्षि हो जाएगा। वृद्धि संधि में जब हम या आ के आगे आए या आय आता है तो दोनों में आय हो जाता है। इसी प्रकार से आ या आ के आगे आने पे औ और औ हो जाता है दोनों को औ हो जाता है। इसे वृद्धि संधि कहते हैं। वृद्धि संधि में हम देखते हैं अभी हमने देखा गुण संधि। अब हम थर्ड जो पॉइंट है वो हमारा है जो थर्ड पॉइंट हमारा है ये हमारा है वृद्धि संधि जिसमें आ प्लस ए से मिलकर हमारा आय हो जाता है। पुत्र प्लस एषणा जो मिलकर बना है हमारा हो जाएगा आ प्लस ए से हमारा ए पुत्र प्लस एषणा। जैसे हमारा जो ये हमारा पुत्र में हमारा जो त्रा हलंत प्लस में आ लगा है तो हमारा हो जाएगा इधर वाले में हमारा ये आ का प्रयोग कर रहा है। इधर हमारा ई आ और ई मिलकर आय हो गया तो पुत्र एषणा हमारे आ प्लस ए से आय हो जाएगा मतायक हो जाएगा। आ प्लस ए से हो जाएगा सदा आय हो जाएगा। सदा ए से हमारा जाएगा महा ऐश्वर्य। आ से औ से हमारा हो जाएगा जलावकश हमारा आ और औ से हमारा परम औषध उसमें परम औषध हो जाएगा। आ और औ से औ हो जाएगा जिसमें महा औषधि। उसके बाद आ और औ से हो जाएगा महा औदार्य। यण संधि जब ई और छोटी और बड़ी बड़ो रीर कि आगे कोई भिन्न स्वर आता है तो वह क्रमशः या व र ला में परिवर्तित हो जाता है। इस परिवर्तन की यण संधि कहते हैं। ई छोटी और बड़ी तथा भिन्न स्वर में वा छोटो बड़ो भिन्न स्वर में वा रा भिन्न स्वर में रा। संधि जैसे हम उदाहरण देखते हैं ई प्लस आ या अति अल्प अत्यल्प। उसके बाद ई प्लस आ हमारा ए देवी प्लस अर्पण दिव्यर्पण। उ प्लस छोटो प्लस आ हमारा जो हुआ ये सुआगत हो जाएगा। उ प्लस आ बराबर वाह तो ये हमारा हो जाएगा। इधर हमारा जो बड़ऊ होगा इधर हमारा बड़ऊ का ये वाला बड़ऊ का काम कर रहा है। इधर जो आ है इधर जो हमारा आ पहला अक्षर इधर का पहला अक्षर और इधर का हमारा
पहले का हमारा बाद में और बाद का हमारा पहले का अक्षर हम लेते तो ये हमारा बा का प्रयोग हो रहा है। तो ये हमारा क्या वाद्य आगमन, उसके बाद हमारा ऋ प्लस आ वगैरह, पितृ प्लस आज्ञा, पितराज्ञा। याद समय जब ए ऐ उ और औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ए का आए और ऐ का आए, ओ का अब और औ का आओ हो जाता है। जैसे आ और भिन्न स्वर में आए, आए और भिन्न स्वर में आए, आओ भिन्न स्वर में आओ, आओ और भिन्न स्वर में आओ। संधि उदाहरण आ प्लस आ हमारा जगह आए, इसमें हमारा जगह इसमें हमारा हो जाएगा आ प्लस आ से हमारा आए। ना मतलब जो हमारा ए वाला प्रयोग कर रहा है इसमें ए और प्लस में पहला वाला आ तो हमारा जगह नाइन। इस तरीके से हमारा जो पहला वाला आई है वो हमारा जगह नए, जो आई है उसमें आ जाएगा आए, नए और प्लस आ तो जाएगा नए, और ये हमारा जो आ वाला है तो आय में आ जाएगा पहला अक्षर तो हो जाएगा हमारा नायक। उस तरीके से औ और प्लस आ अब हो जाएगा तो पौ और अन पवन हो जाएगा। इस तरीके से औ और आ हो जाएगा, जो हमारा हो जाएगा पौ प्लस अक पावक हो जाएगा। व्यंजन संधि जिसमें व्यंजन के साथ में व्यंजन स्वर का मिल होने से जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। संधन व्यंजन संधि के प्रमुख नियम है। पहला, यदि स्पर्श व्यंजन का प्रथम अक्षर अर्थात का, चा, टा, टा, पा के आगे का कोई स्वर अथवा किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या अलावा आए तो का, चा, टा, ता, पा के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा अक्षर अर्थात का के बाद का, गा, चा और जा, टा पर ड़ा, ता के स्थान पर दा और पा के स्थान पर बा हो जाता है। जैसे हमारा दिक प्लस अंबर, तो हमारा का वाला जो है का के बाद हमारा का के बाद तीसरा अक्षर हमारा आ जाएगा, तीसरा जो अक्षर होगा हमारा गा हो जाएगा तो दिक के बाद में दिगंबर हो जाएगा, बा के बाद में ईस हो जाएगा तो हमारा बा की ईस हो जाएगा, अच और अंत में हो जाएगा अजंत। षष्ठ आनंद सड़ानंद हो जाएगा, सड़ा आनंद। उसके बाद सत प्लस हमारा हो जाएगा, जो हमारा ता वाला है ता के बाद हमारा तीसरा जो अक्षर है वो दा आता है, ता था दा। इस तरीके टा के बाद हमारा अड़ा आता है, चा के बाद हमारे चा के बाद जा आता है। तो ये हमारे तीसरे अक्षर की बात करा जिसमें हमारा दिक अंबर हो गया, वाक ईश हो गया। ये हमारा का हमारा गा में हो जाएगा और छोटी वाला जो बड़ी पाई है पर वो बड़ी उसमें हो जाएगी तो दिगंबर अजंत। षष्ठन षडानंद उसके बाद में हमारा हो जाएगा षडानंद। उसके बाद सत आचार सदाचार हो जाएगा। यदि स्पर्श व्यंजनों के प्रथम अक्षर अर्थात का, छा, टा, पा के आगे का कोई अनुनासिक व्यंजन आए तो उस स्थान पर पांचवा अक्षर हो जाता है। जैसे बाक प्लस मैं तो हमारे वार्ड में, षष्ठ प्लस मास, उत प्लस मत उन्मत हो जाएगा, अप प्लस मैं अपमय हो जाएगा। जो पा वाला जैसे मान लीजिए ये हमारे क्या है, ये हमारे जो यदि स्पर्श व्यंजनों के प्रथम में का, चाटा ई के आगे का कोई अनुनासिक, ये हमारे अनुनासिक व्यंजन है, व्यंजन आया तो उनके स्थान पर वर्ग का पांचवा, ये हमारा पांचवा आ जाएगा हो जाएगा। जैसे हमारा अप और मय अमय हो जाएगा, उत प्लस मत तो यह उन्मत हो जाएगा। जब किसी हर्ष या दीर्घ स्वर के आगे छा जाता है तो छा के पहले चा बढ़ जाता है। जैसे परि और प्लस छेद तो हमारे पर छेद हो जाएगा, अच्छ आ प्लस छादन अच्छादन हो जाएगा। लक्ष्मी प्लस छाया लक्ष्मी आया। उसके बाद पद प्लस छेद पद छेद हो जाएगा। उसके बाद में यदि माँ के आगे कोई स्पर्श व्यंजन आए तो माँ का स्थान उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। जैसे सम प्लस कर शंकर, उसका सम प्लस चय संचय हो जाएगा। गम प्लस टा घंटा हो जाएगा। शम प्लस तोष संतोष हो जाएगा। स्वयं प्लस भू स्वयंभू हो जाएगा। यदि माँ के आगे का कोई अंतस्थ या उस व्यंजन आए अर्थात यार अलावा शाह आए तो माँ अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे शम प्लस सार संसार हो गया, शम प्लस योग संयोग हो गया, स्वयं प्लस वर स्वयंवर हो गया, शम प्लस संरक्षा हो गया। इस वाले हमारे पॉइंट में कह रहा है यदि माँ के आगे जो हमारे जैसे माँ है, माँ के आगे कोई अंतस्थ व्यंजन अंतस्थ या ऊष्मी व्यंजन हमारा तो यार अलावा ये तो ऊष्मी व्यंजन है तो वो हमारा माँ के अनुसार रूप में बदल जाएगा। जैसे हमारा माँ है शम, ये हमारा माँ और सार हो गया तो हमारा जो सा है तो ये हमारा हो जाएगा माँ और शाह के बीच में जो आए वो अनुसार में बदल जाए तो संसार हो जाएगा। यदि ता और दा के आगे का जय झ आए तो झ में बदल जाता है। जैसे उज्जवल हो जाएगा। विपद इसका विपद जाल। सत्य प्लस जन सज्जन हो जाएगा। सत प्लस जाति सज्जाति हो जाएगा। यदि ता के आगे का शाह आए तो ता दा का चा
यदि ता और दा के आगे का जा झा आए तो जा झा जा में बदल जाता है। उत प्लस जल तो तुम्हारा ता और जा उज्ज्वल हो जाएगा। विपद जाल तो हमारा विप जाल हो जाएगा। सत प्लस जन सज्जन हो जाएगा। सत प्लस जाति सज्जाति हो जाएगी। यदि ता दा के आगे की शा आए तो ता दा चा और शा छा हो जाता है। यदि ता दा के आगे हा आए तो वह दा और हा का धा हो जाता है। जैसे हमारा सत प्लस चित सच्चित, सत्य प्लस शरीर सत क्षीर, उत प्लस हार उद्धार, तत प्लस हित तदित। यदि ता यदि चा जा के बाद में ना आए तो ना के स्थान पर या जा तो हो जाता है। जैसे हमारा यदि चा जा के बाद में ना आए तो ना के स्थान पर या जा हो जाता है। जैसे यज या प्लस जा ना यग हो जाएगा। याच प्लस ना या जा। यदि आ और आ को छोड़कर किसी भी स्वर के आगे सा आता है तो उसमें बहुधा शा के स्थान पर शा हो जाता है। जैसे अभिषेक अभि प्लस शीक तो अभिषेक, विष प्लस विषम, निस प्लस निषेध, शा प्लस शुप्त विषुप्त सुप्त। उसमें मतलब शा के पश्चात में ता था आने पर उसके स्थान पर क्रमशः टा ठा हो जाता है। जैसे आकृष्ट में ता आकृष्ट हो जाएगा। तुष्ट तुष्ट प्लस ता में तुष्ट हो जाएगा। षष्ठ था में षष्ठ हो जाएगा। सा और शा में शश में ठा हो जाएगा, षष्ठ हो जाएगा। रिर और रा के रा शा के बाद में ना आए उसके उनके मध्य में कोई स्वर का वर्ग पा वर्ग अनुसार पा वा हा में कोई वर्ण आए तो ना में ड़ा हो जाता है। जैसे हमारा प्रश्न वर्ण हो जाएगा। भूष प्लस भूषण भूषण हो जाएगा। राम प्लस आयन रामायण हो जाएगा। परि प्लस मान परिमाण हो जाएगा। उसका ऋण प्लस ऋण हो जाएगा। अब हमारा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि है विसर्गों का प्रयोग संस्कृत में छोड़कर संसार की किसी भी भाषा में नहीं होता है। हिंदी में भी विसर्गों का प्रयोग नहीं होता है, नहीं के बराबर है। कुछ इन्हें गिने चुने विसर्ग युक्त शब्द हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। जैसे अतः, पुनः, प्रायः, शनैः शनैः आदि। हिंदी में मना तेज आयु हरि के स्थान पर मन तेज आयु हरि चलते हैं, इसलिए यहाँ विसर्ग संधि का प्रश्न ही नहीं उठता है। फिर भी हिंदी संस्कृत का सबसे अधिक प्रभाव है। संस्कृत के अधिकांश विधि निषेध हिंदी प्रचलित हैं। विसर्ग संधि के ज्ञान का अभाव में हम वर्तनी को अशुद्धियाँ मुक्त नहीं कर सकते, अतः ज्ञान होना आवश्यक है। विसर्ग के स्थान पर स्वर व्यंजन के संयोग जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसके प्रमुख नियम निम्नलिखित हैं। यदि विसर्ग के आगे में शा आए तो वह क्रमशः हलंत शा और वह हो जाता है। जैसे हमारा नि प्लस शंक तो ये हमारा जगह नी जो हमारे विसर्ग में आए तो ये हमारा जगह शा में हो जाएगा। नी के बाद में हमारी विसर्ग आई, उसके बाद हमारा शाह है तो ये निशंक हो जाएगा। दू प्लस में शासन आया तो हमारा ये वाला उसके बाद में हमारा हो जाएगा आगे का जो शाह आए। तो इसमें ये भी एक पॉइंट है कि यदि विसर्ग के जो हमारा जैसे ये विसर्ग आए उसके आगे में शाह आए तो वह क्रमशः जो जैसा रूप है उसका आधा बन जाएगा। जो जैसा रूप है उसका आधा बन जाएगा। विसर्ग के आगे में हमारा जैसे नी प्लस शंक तो हमारा हो जाएगा निशंक, दुशासन निसंदेह हो जाएगा। जैसे हमारा इधर वाला इस तरीके के शाह है और इसके वाले हमारे जो हमारा विसर्ग लगा है, जैसा हमारा विसर्ग होगा वैसा हमारा इधर सा बन जाएगा, वो भी आधा। तो हमारा निशंग तो निशंग हो जाएगा। निशब्द निस्वार्थ खा। यदि विसर्ग के पहले में ई या ऊ हो तो बाद में रा आए तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। ई और ऊ दीर्घ हैं। ई और छोटा ऊ सॉरी बड़ा ऊ में बदल जाएंगे। जैसे नी रव तो यह हमारा नी रव हो जाएगा। नी रव छोटा ऊ और बड़ा ऊ हो तो बाद में रा आए तो अब जैसे हमारे नी के बाद में ये रा आया, ये विसर्ग के बाद में रा आया तो ये हमारा छोटी या बड़ऊ दीर्घ में छोटी या फिर बड़ऊ में बदल जाएगा। तो ये हमारा जो छोटा हुआ है, जो छोटी या बड़ऊ है, तो ये हमारा जो बड़ऊ में बदल जाएगा तो यह जगह हमारा नीरव उसका नी ये निरूप हो जाएगा। इस तरीके से नीरस हो जाएगा। यदि विसर्ग के बाद में छ ट ठ ता था आए तो क्रमशः शा में बदल जाते हैं। जैसे नि तार तो ये निस्तार हो जाएगा। ता से पहले आए तो ये हमारा जो हो जाएगा निस्तार हो जाएगा। दुश्चरित हो जाएगा। ये इस मतलब चाछा वाला हमारा शामी हो जाएगा। टाठा वाला हमारा शामी हो जाएगा। ताथा वाला हमारा शामी इसमें हो जाएगा। तो निश्चल में हो जाएगा निश्चल।
उसके बाद निश्चल में निश्चल हो जाएगा, धनुष टंकार में धनुष टंकार, निष्ठुर निष्ठुर, विसर्ग के बाद में का खा गा फा बा रहने का विसर्ग के बाद में कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे प्रातः काल, पय पान, अंतःकरण अंतःकरण। यदि विसर्ग के से पहले आ और आ को छोड़कर कोई स्वर हो तो उस वर्ग में तय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ग का अथवा 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 हमारा यदि विसर्ग से पहले आ और आ को छोड़कर कोई स्वर हो जाता है तो वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ग में या रा ला बा में से कोई बढ़ हो तो उसमें रा में बदल जाता है। जैसे हमारा दुर्निवार तो ये दुर्निर्वार हो जाएगा, दुर्बोध हो जाएगा, निपुण निगुण तो हमारा निर्गुण हो जाएगा, निराधार निराधार हो जाएगा। उसके बाद हमारा निधन निर्धन हो जाएगा, निर्झर हो जाएगा। यदि विसर्ग से पहले आ और आ को छोड़कर यदि कोई अन्य स्वर आए तो बाद में कोई भी स्वर आए तो वह विसर्ग में रा बदल जाता है। इससे नी आशा निराशा हो जाएगा, निरीग हो जाएगा, नी उपाय निरुपाय, निर्थक निर्थक हो जाएगा। यदि विसर्ग से पहले में आ है उसके बाद में या रा ला बा या आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। यदि विसर्ग में ओ में बदल जाता है, जैसे हमारा हो गया है, यदि विसर्ग से पहले आ और आए तो बाद में या रा ला बा या हाव हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग में ऊ में बदल जाता है। जैसे हमारा मन प्लस विकार, मनोविकार, मनरथ मनोरथ, पुरोहित मन रम मनोरम हो जाएगा। यदि विसर्ग से पहले ई और ऊ आए तो बाद में का खा पा फा में कोई वर्ण आए तो वह विसर्ग में शा में बदल जाता है। जैसे निष्कर्म हो जाएगा, उसके बाद में हमारा निष्कर्म हो जाएगा, उसके बाद में हमारा निष्कर्म है, निष्काम हो जाएगा। ये हमारा जो निष्काम होगा उसका निष्करुण होगा, निष्पाप, निष्कपट, निष्फल। हिंदी के कुछ विशेष संधियां हैं। हिंदी के कुछ अपनी विशेष संधि हैं। इनके रूपरेखा अभी तक विशेष रूप में स्पष्ट निर्धारित नहीं हुई, फिर भी इनका ज्ञान हमारे लिए आवश्यक है। हिंदी के प्रमुख विशेष संधियां निम्नलिखित हैं। जब, तब, कब, शब और अब आदि शब्दों के अंत में पीछे ही आने पर हा और फा हो जाता है, तब बा का लोप भी हो जाता है। जैसे तब ही, तब तो तभी हो जाएगा, तभी हो जाएगा, तब ही तभी हो जाएगा, तब ही तभी हो जाएगा, कभी हो जाएगा, सब ही तभी हो जाएगा, अब ही अभी हो जाएगा। उसके बाद में जहाँ, कहाँ, यहाँ, वहाँ आदि शब्दों के बाद में ही आने पर स्वर सहित लुप्त हो जाते हैं। जैसे अंतिम में ई पर अनुस्वार लग जाता है, जैसे यहाँ ही तो यहीं, कहाँ ही तो कहीं, वहाँ ही वहीं, जहाँ ही जहीं। कहीं कहीं संस्कृत में रा का लोप दीर्घ यण आदि के संधियों के नियम में हिंदी में नहीं लागू होता है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। उसके बाद स्त्री प्लस उपयोगी, स्त्रोपयोगी। हिंदी के प्रमुख शब्द उनके संधि विच्छेद हैं। प्रमुख शब्द उनके विच्छेद, जैसे हमारा राष्ट्राध्यक्ष तो राष्ट्र प्लस, ये हमारा संधि प्लस संधि विच्छेद हो जाएगा, तो शब्द हो जाएगा राष्ट्राध्यक्ष तो राष्ट्र अध्यक्ष। नयन अभिराम तो नयन अभिराम, युग प्लस यांतर तो यांतर, क्षण प्लस अर्थी क्षणार्थी, सत्य प्लस अर्थी। उसके दीप प्लस शासन दिवशासन, प्रसंग प्लस अनुकूल प्रसंगानुकूल। उसके बाद विद्या प्लस अनुराग तो विद्यानुराग। उसके बाद हमारा नव प्लस अंकुर नवंकुर, शाह प्लस अनुभूति सहानुभूति, दीक्षा प्लस अंत दीक्षांत, वार्ता प्लस आलाप वार्तालाप, पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय, विकल्प प्लस अंग विकलांग हो जाएगा, आनंद प्लस अतिरेक तो हो जाएगा आनंद अतिरेक, काम प्लस आयनी कामायनी हो जाएगा, परम प्लस आवश्यक परमावश्यक हो जाएगा, उदय प्लस अचल उदाचल हो जाएगा, ग्राम प्लस अंचल ग्रामांचल हो जाएगा, ध्वंस प्लस अवशेष ध्वंस अवशेष हो जाएगा, हस्त प्लस अंतरण हस्तांतरण हो जाएगा, परम प्लस आनंद परमानंद हो जाएगा, रत्न प्लस सागर रत्नाकर हो जाएगा, दीप प्लस सारे दिवाला हो जाएगा, धर्म प्लस आत्मा धर्मात्मा हो जाएगा, अग्नि प्लस अस्त्र अग्निस्त्र हो जाएगा, मरम प्लस मर्मांतक हो जाएगा, दीप प्लस अवली दिवाली हो जाएगा, दाव प्लस अनल दावानल हो जाएगा, महा प्लस आत्मा महात्मा हो जाएगा, हिम प्लस आलय हिमालय हो जाएगा, देश प्लस अंतर देशांतर हो जाएगा, शाह प्लस सावधान हो जाएगा, तीर्थ प्लस अंटन तीर्थटन हो जाएगा, विचार प्लस अधीन विचाराधीन हो जाएगा, मूर प्लस अरी अरी हो जाएगा तो मुरारी। उसके बाद कुश प्लस आसन कुशासन, उत्तम प्लस अंग उत्तम अंग मांग, रम प्लस आयन रामायण, सुख प्लस अनुभूति सुखानुभूति, आज्ञा प्लस अनुपालन आज्ञानुपालन, देह प्लस अंत देहांत, गीत प्लस अंजलि गीतांजलि, मात प्लस आज्ञा मतांज्ञा, भय प्लस आकुल भयाकुल, त्रिपुर प्लस अरि त्रिवारपुरी, आयुध प्लस आगर आयुधागर, श्रवण प्लस आहरण शरणाहर। उसके बाद हमारा हो जाएगा
शा प्लस शावयव, भगन प्लस अवशेष भगन अवशेष, धर्म प्लस अधिकारी धर्माधिकारी, जन प्लस आर्दन जनार्दन हो जाएगा, अधिक प्लस अंश अधिकांश हो जाएगा, गौरी प्लस ईस गौरीश हो जाएगा, लक्ष्मी प्लस ईस लक्ष्मीस हो जाएगा, पृथ्वी प्लस ईश्वर पृथ्वीश्वर, अनु प्लस उदित अनुदित हो जाएगा, मंजू प्लस उषा मंजूषा हो जाएगा, गुरु प्लस उपदेश गुरुपदेश हो जाएगा, कारा प्लस सागर कारागार हो जाएगा, शाक प्लस हारी आहारी शाकाहारी हो जाएगा, फल प्लस आहार फलाहार हो जाएगा, गदा प्लस आघात गदाघात, स्थान प्लस आपन्न स्थापन्न हो जाएगा, स्थानपन्न हो जाएगा, कंटक प्लस आकीर्ण कंटककीर्ण, स्नेह प्लस आकांक्षी स्नेहकांक्षी, महा प्लस अमात्य महात्मत, चिकित्सा प्लस आलय चिकित्सालय हो जाएगा, साधु प्लस उपदेश साधुपदेश हो जाएगा, बहु प्लस उद्देशी बहुउद्देशी हो जाएगा, बहु प्लस उपालभ्य हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बदुपालभ्य, भानु प्लस उदय ये भानुदय हो जाएगा, उसके बाद मधु प्लस उत्सव मधुत्सव हो जाएगा, बहु प्लस ऊर्ज बहुर्ज हो जाएगा, सिंधु प्लस उर्मी सिंधुर्मी हो जाएगा, चमु प्लस उत्तम चमुत्तम हो जाएगा, लघु प्लस उत्तम लघुत्तम हो जाएगा, रचना प्लस आतम रचनात्मक हो जाएगा, क्षिति प्लस इंद्र क्षितेंद्र हो जाएगा, अति प्लस अधीश्वर हो जाएगा, प्रति प्लस ईसा प्रतीक्षा हो जाएगा, परिस प्लस ईच्छा परीक्षा हो जाएगा, गिरीश प्लस सॉरी गिरी प्लस इंद्र गिरीन्द्र हो जाएगा, उसके बाद मुनि प्लस इंद्र मुनिंद्र हो जाएगा, अधि प्लस इच्छक अधीक्षक हो जाएगा, हरि प्लस ईस हरीश हो जाएगा, बधु प्लस उल्लू उल्लास सॉरी बधु प्लस उल्लास बधुल्लास हो जाएगा, भ्रू प्लस ऊर्धव भूर्धव हो जाएगा, उसके बाद पित्त प्लस ऋण पितरण हो जाएगा, मात्र प्लस ऋण मातृण हो जाएगा, युग प्लस इंद्र योगेंद्र हो जाएगा, सु प्लस इच्छा शुभेच्छा, मानव प्लस इंद्र मानवेंद्र, उसके गज प्लस इंद्र गजेंद्र, मर्ग प्लस इंद्र मर्गेंद्र, हरि प्लस ईस हरीश हो जाएगा, अति प्लस इन अधीन हो जाएगा, गिरी प्लस ईस ग्रीस हो जाएगा, बारी प्लस ईस वारिस हो जाएगा, गढ़ प्लस ईस गणेश हो जाएगा, सुधि प्लस इंद्र सुधींद्र हो जाएगा, मही प्लस इंद्र महेंद्र हो जाएगा, श्री प्लस ईस श्रीवस श्रीस हो जाएगा, सती प्लस ईस सतीश हो जाएगा, फड़ी प्लस इंद्र फड़िंद्र हो जाएगा, उसके बाद में हमारा मृग प्लस इंद्र मृगेंद्र हो जाएगा, जित प्लस इंद्रिय जितेंद्रिय हो जाएगा, पूर्ण प्लस इंद्र पूर्णेंद्र हो जाएगा, सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र हो जाएगा, यथा प्लस इष्ट अथेष्ट हो जाएगा, विवाह इत्र प्लस विवाहतर हो जाएगा, हित प्लस इच्छा हितेच्छा हो जाएगा, साहित्य प्लस इतर साहित्यर, शब्द और इतर में शब्देत्र हो जाएगा, भारत प्लस इंद्र में भारतेंद्र हो जाएगा, रजनी प्लस ईस रजनीश हो जाएगा, नारी प्लस ईश्वर नारीश्वर हो जाएगा, देवी प्लस इच्छा देवीच्छा हो जाएगा, लक्ष्मी प्लस इच्छा लक्ष्मी इच्छा हो जाएगा, परम प्लस ईश्वर परमेश्वर हो जाएगा, परम प्लस उपकार परोपकार हो जाएगा, नील प्लस उत्पल नीलोत्पल हो जाएगा नीलोत्पल, उसके बाद देश प्लस उपकार, उसके बाद देशोपकार, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय हो जाएगा, उपदिष्ट हो जाएगा उपदिष्टा, स्व प्लस इच्छा स्वेच्छा, अंत्येष्टि वालेंदु बाल प्लस इंदु राजा ऋषि सॉरी ब्रह्म ऋषि इसमें ब्रह्मा प्लस ऋषि, प्रिय प्लस ऐसी प्रियशी हो जाएगा, पुत्र प्लस ऐषणा पुत्रेषणा, लोक प्लस ऐषणा लोकेषणा, रोग प्लस उपचार रोगोपचार, ज्ञान प्लस उदय ज्ञानोदय, पुरुष प्लस उचित पुरुषोचित, दुग्ध प्लस उपजीवी दुग्धोपजी दुग्धोपजीवी, उसके बाद अंत उदय अंत्योदय हो जाएगा, वेदोक्त हो जाएगा, महोदय हो जाएगा, उसके बाद में हमारा विद्या उन्नत हो जाएगा, देवद्वार मतलब देवद्वार हो जाएगा, परम औषध हो जाएगा, हित प्लस ऐसी हितैषी, जल औषध, वन प्लस औषधि बनौषधि, धन प्लस ऐसी धनेशी, महाअवतार मतलब महाअवतार, विश्व एक मतलब विश्व एक, उसके बाद स्वैच्छिक हो जाएगा, उसके बाद में जन प्लस उपयोगी हो गया, सा प्लस उद्देश्य सौदेश्य हो जाएगा, सर प्लस उपारी सर्वोपरि हो जाएगा, दलित उत्थान प्लस दलितोत्थान हो जाएगा, महाउपकार मतलब महाउपकार हो जाएगा, महाउपदेशक तो ये महाउपदेशक हो जाएगा, उसके बाद महाईश्वर्य तो महाश्चर्य हो जाएगा, अर्ध प्लस औषध अर्धरोष्ट हो जाएगा, उसके बाद में शुद्ध प्लस शोधन शुद्धोधन हो जाएगा, शु आगत मतलब स्वागत हो जाएगा, अनुवेषण मतलब अनुवेषण हो जाएगा, शाह प्लस उल्लास सौल्लास हो जाएगा, भा प्लस उद्रेक भावोद्रेक हो जाएगा, धीर प्लस उद्धत धीर उद्धत हो जाएगा, सर्वोत्तम हो जाएगा, मानवोचित हो जाएगा, कथ उत्कथन हो जाएगा तो कथो उपकथन हो जाएगा, रहस्य उद्घाटन हो जाएगा, उसके बाद अभिशाप आश तो अभ्यास हो जाएगा, पर्यावसान हो जाएगा, रीति अनुसार अभ्यर्थना प्रीत्यभिज्ञ प्रत्यभिज्ञ प्रत्युपकार प्रत्युपकार, त्र्यंबक, उसके बाद मित्र प्लस उचित मित्रोचित हो जाएगा, न प्लस उन्मेष नमोन्मेष हो जाएगा, नवोदय नवोदय हो जाएगा, महाउर्मी महाउर्मी हो जाएगा, महाऊर्जा सूर्य उष्मा महोत्सव नव उड़ा नवोड़ा, अति उल्प अल्पय
जाति अभिमान, जाति अभिमान हो जाता है, जाति अभिमान हो जाएगा। गति अनुसार, गति अनुसार, देवी आगमन, देव आगमन, गुरुवधार्य, गुरुवधार्य, लघुष्ट, लघोष्ट, मात्र उपदेश, मात्र उपदेश, पर्यावरण, पर्यावरण, क्षुधा उत्तेजन, क्षुधोत्तेजन। उसका देव ऋषि, देवर्षि, महर्षि तो महर्षि हो जाएगा। सप्तऋषि, सप्तऋषि, व्याकरण तो व्याकरण हो जाएगा। प्रत्युत्तर, प्रत्युच्चर, प्रत्युत्तर। उसके बाद उपाय उक्त, उसके बाद में उपर्युक्त, उपरियुक्त हो जाएगा। अभी उत्थान, अभी उत्थान हो जाएगा। उसके बाद ध्वनि आतम, ध्वनि आतम, अभी आगत, अभ्यागत, अत्याचार, अत्याचार, व्याख्यान, व्याख्यान हो जाएगा। ऋग्वेद, ऋग्वेद हो जाएगा। सतधर्म, सतधर्म हो जाएगा। जगत आधार, जगत आधार। उसके बाद में उद्वेग तो उत्वेग हो जाएगा। अध्यात्म मतलब अति आत्म, अति युक्ति, अतियुक्ति, अति उत्तम, अति उत्तम। सखी आगन, सखी आगन, संख्यागमन, सुख अचत, सुअच्छ, स्वच्छ हो जाएगा। तनु अग्नि, तन्वी, संग अनु प्लस अय तो हो जाएगा समन्वय। मनु प्लस अंतर, मनोअंतर। उसके बाद अज प्लस अंत, अजंत। षष्ठ प्लस अंग, षडंग, षडंग। उसके बाद जगत प्लस अम्बा, जगदम्बा। जगत गुरु, जगत गुरु। उसके बाद जगत, जगत, जगत जननी, जगत जननी। उत्त प्लस जल, उज्जवल हो जाएगा। उसके बाद सत प्लस जन, सज्जन हो जाएगा। सत प्लस आत्मा, सदात्मा हो जाएगा। दात प्लस एक, धात्विक हो जाएगा। नय प्लस अक, नायक हो जाएगा। गाय प्लस अक, गायक हो जाएगा। गाय प्लस अन, गायन हो जाएगा। विदय प्लस अक, विधायक हो जाएगा। प प्लस अन, पवन हो जाएगा। हव प्लस अन, हवन हो जाएगा। श प्लस अक, शावक हो जाएगा। सत प्लस वेग, सदैव हो जाएगा। सतवेग हो जाएगा। छत्र प्लस छाया, छत्र छाया हो जाएगा। परि प्लस छेदन, परिच्छेद हो जाएगा। शम प्लस तोष, संतोष हो जाएगा। आ प्लस छादन, आच्छादन हो जाएगा। उत प्लस चारण, उच्चारण हो जाएगा। जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ हो जाएगा। जगत प्लस मोहिनी, जगमोहिनी हो जाएगा। जगनमोहिनी हो जाएगा। मध्यांतर प्रश्नावली देखते हैं। आ और आ के बाद में आता है हमारा, आ और आ के बाद में हमारा आता है ई, और ई आए तो ई का आय हो जाएगा। और उ आए तो औ हो जाएगा। और ये आए तो अरा हो जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं? इसे गुण संधि कहते हैं। मतय, मतैक संधि का विच्छेद कीजिए तो हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा मत प्लस एक, ऑप्शन डी। छोटी प्लस बड़ी, छोटो प्लस उ, बड़ो, रीर और रा के बाद में आगे का कोई स्वर आए तो ऐसे क्रमशः ए आर लबा में बदल जाते हैं। इस परिवर्तन को कहते हैं हम, इस परिवर्तन को कहते हैं यण संधि। वादा आगमन संधि में हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बधु आगमन। चटो और ए और आए, आओ और आओ के बाद में कोई भी स्वर आए तो आए, आए और ए आए, ओ अब, आओ आओ में बदलता है। इस परिवर्तन को कहते हैं हम, इस परिवर्तन को कहते हैं हम अयादि संधि। हिमालय शब्द का संधि विच्छेद कीजिए तो हिमालय शब्द का संधि विच्छेद हमारा हो जाएगा, इसका हो जाएगा हमारा हिम प्लस आले। बाग प्लस बागी शब्द का संधि विच्छेद कीजिए तो ये हमारा हो जाएगा बाग प्लस ईश। वाक प्लस मय का संधि हो जाएगा तो हो जाएगा हमारा वार्ड में। उसके बाद पद प्लस छेद में हो जाएगा पदछेद, संधि जो होगा पदछेद हो जाएगा, ये हमारा ए 9 सी, उसके 9 का सी हो जाएगा। संयोग शब्द का संधि विच्छेद होती है तो ये हमारा हो जाएगा सम प्लस योग। उसके बाद हमारा धनुष टंकार शब्द का संधि विच्छेद कीजिए तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए धनु प्लस टंकार। यही शब्द का यही शब्द की संधि है यहाँ प्लस यही। अब हम लोग देखते हैं समास। संक्षिप्त, संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में समास संक्षेप करने की एक प्रक्रिया है। दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों को अथवा कारक चिन्हों का लोप होने पर उन दो या दो से अधिक शब्दों को मिल से बने एक स्वतंत्र शब्द को समास कहते हैं। उदाहरण के लिए दया, दया का सागर, अर्थात इसका सामसिक शब्द बनता है दया सागर। उदाहरण में दया और सागर इन दोनों शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले का प्रत्यय का लोप होकर एक स्वतंत्र शब्द बना है जिसका दया सागर। समासों के परंपरागत छह भेद, समासों के परंपरागत छह भेद हैं। पहला हमारा है द्वंद्व समास। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो उसे हम अर्थ की दृष्टि से दोनों समान स्वतंत्र अस्तित्व हो तो उनके मध्य का संयोजक शब्द लोप हो जाता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं।
द्वंद्व समास जिस समास के पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो, अर्थात अर्थ की दृष्टि से दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व हो और उनके मध्य का संयोजक शब्द का लोप हो जाता है, तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता, तो ये माता पिता है तो माता और पिता, राम और कृष्ण तो राम कृष्ण हो जाएगा, भाई और बहन तो भाई बहन, पाप और पुण्य पाप पुण्य, सुख और दुख सुख दुख। उसके बाद द्विगु समास, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। नवरत्न का समूह, सात दीपों का समूह से सप्तदीप कहते हैं। 3 भुवनों का समूह उसे त्रिभुवन कहते हैं। 7 मंजिलों का समूह उसे सप्तमंजिल कहते हैं। उसके बाद तत्पुरुष समास जो होता है, जिन समास के पूर्व पद में गौड़ या उत्तर प्रधान हो तत्पुरुष समास कहलाता है। दोनों पदों के बीच में परसंग का लोप रहता है। परसंग लोप के आधार पर तत्पुरुष में 6 भेद हैं। फिर हम इसको रिपीट करते हैं। तत्पुरुष जो समास है, जिस समास में पूर्व पद गौड़ या उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष समास कहलाता है। दोनों पदों के बीच परसर्ग का लोप रहता है। परसर्ग लोप के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। पहला हमारा है कर्म। कर्म तत्पुरुष में को का लोप होता है, जैसे मत आता है तो मत को देने वाला, इसमें माँ जो हमारा का इसमें लोप हो जाता है, मतलब गायब होना। कर्म जिसे कर्म तत्पुरुष बोलते हैं। जैसे मत को देने वाला उसे मत आता है। गिरह काट जो होता है, गिरह को काटने वाला उसे गिरह काट बोलते हैं। उसके बाद होता है कर्ण तत्पुरुष, जहाँ कर्ण कारक चिन्ह का लोप होता है। जैसे जगत जन्मजात, जन्म से उत्पन्न, मुंह से मांगा, मुंह मांगा, गुण से हीन, गुणहीन। उसके बाद होता है संपदान। संपदान तत्पुरुष, जहाँ संपदान कारक चिन्ह का लोप होता है। जैसे हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी, सत्य के लिए अग्रह, सत्याग्रह, युद्ध के लिए भूमि, युद्ध भूमि। अपादान तत्पुरुष, जहाँ अपादान कारक चिन्ह का लोप होता है। जैसे धन से हीन, धनहीन, वैसे हित, भयभीत, जन्मांधे मतलब जन्म से अंधा। शमन तत्पुरुष, जहाँ शमन कारक चिन्ह का लोप होता है उसे प्रेम सागर, जैसे प्रेम का सागर, दिन का चर्या, दिनचर्या, भारत का रतन, भरत रतन। अधिकरण तत्पुरुष में जहाँ अधिकरण कारक होता है, जैसे नीति से निपुण तो नीति निपुण, आत्म पर विश्वास, आत्मविश्वास, घोड़े पर सवार, घुड़सवार। इसमें होता है कर्मधारय समास। जिस समास में पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष हो उसे कर्मधारय समास कहा जाता है, कहलाता है। इससे भी उत्तर प्रधान होता है, इसमें भी उत्तर प्रधान होता है। जैसे हमारे देखते हैं, काली है जो मिर्च उसे काली मिर्च बोलते हैं। नीला है जो कमल उसे नील कमल बोलते हैं। पीता है जो अंबर, पीतांबर। चंद्र के समान मुख वाली चंद्रमुखी बोलते हैं। शद है जो गुण, सद्गुण बोलते हैं। अव्ययी भाव समास, जिस समास के पूर्व पद अव्ययी हो अव्ययी समान भाव कहलाता है। ये वाक्य में क्रिया विशेषण में कार्य होता है। जैसे यथा स्थान के अनुसार जीव भर, आजीवन, जीवन भर उसे बोलते हैं आजीवन। प्रत्येक दिन उसे प्रतिदिन बोलते हैं। आजीवन, जीवन भर, प्रतिदिन प्रत्येक दिन बोलते हैं। समय के अनुसार समय, यथासमय, बहुब्रीहि समास। जिस समान में दोनों पदों के मध्य में एक विशेष तीसरे अर्थ का बोध होता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे महात्मा, महान आत्मा है जिसकी अर्थात ऊंची आत्मा वाला उसे महात्मा बोलते हैं। नीला कंठ है जिसका अर्थात शिव जी, नीलाकंठ। लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी। मक्खी चूस जो होता है, बहुत कंजूस व्यक्ति उसे मक्खी चूस बोलते हैं। गंगाधर जैसे गिर का धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण उसे गंगाधर बोलते हैं। मध्यांतर प्रश्नावली, किस समास के शब्दों के मध्य में संयोजक का लोप हो जाता है उसे हम कहते हैं, हमारा ये हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास। यहाँ पे सही से लिखा नहीं, द्वंद्व समास है। पूर्व पद संख्यावाची होता है, ये पूर्व पद संख्यावाची होता है, ये दुग्ध में होता है। जन्मांध, इसमें ये जो है ये हमारा भी तत्पुरुष हो जाएगा। यथास्थान, जो हमारा यथास्थान समसामयिक शब्द का विग्रह है, स्थान के अनुसार, ये हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, जिस समास में दोनों पदों के मध्य में एक विशेष तीसरे अर्थ का बोध होता है उसे हम बोलते हैं बहुब्रीहि। सप्तदीप समासिक शब्द का विग्रह है। 7 दीपों का समूह। मतदाता मासिक शब्द में विग्रह है, ये हमारा हो जाएगा मत को देने वाला। आत्मविश्वास में हमारा हो जाएगा 8 का हमारा सी तत्पुरुष। नील कमल का विग्रह होगा, नीला है जो कमल, ये हमारा 9 हो जाएगा। 9 का हमारा ये हो जाएगा। लंबोदर का विग्रह हो जाएगा, लंबा उदर वाला जिसका अर्थात गणेश जी। जिस समास में पूर्व पद विशेष और उत्तर पद विशेष हो वह है हमारा क्रमधारय। अव्ययी समास भाव पूर्व पद होता है।
ऑप्शन ए अव्यय। सत्याग्रह शब्द का विग्रह होना, सत्य के लिए आग्रह। घोड़े पर सवार समसामयिक पद हो जाएगा हमारा घुड़सवार। पाप और पुण्य सामसिक हो जाएगा, सामासिक पद का विग्रह हो जाएगा, वो हमारा ये हो जाएगा हमारा पाप और पुण्य। अब इस अभ्यास की प्रश्नावली देखते हैं। पश्चिमी प्रश्नावली। रीति अनुसार का सही संधि विच्छेद है, ये हमारा हो जाएगा रीति अनुसार। अनुरूप समस्त पद में कौन सा समास है, अब ये हो जाएगा हमारा अव्ययी समास। देशांतर में कौन सा समास है, ये हमारा हो जाएगा क्रमधारय। निर्धन में कौन सा संधि है, ये हमारा हो जाएगा विसर्ग संधि। व्याख्यान में कौन सी संधि है, जी हमारी हो जाएगी, ये हमारी है यण संधि। अति उत्तम में संधि विच्छेद के सही विकल्प अति उत्तम हो जाएगा। हिमांशु शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, ये हमारा हो जाएगा हिम प्लस अंशु, ये हमारा हो जाएगा सात्विक का हिम प्लस अंशु हो जाएगा। उसके सप्त प्लस ऋषि में कौन सी संधि बनी है, तो सप्त ऋषि प्लस में हमारी कौन सी बनी थी, ये गुण संधि बनी है। षष्ठ प्लस ऋतु, षष्ठ रिपु, इसमें बनी संधि जो हमारी है, ये हमारी है व्यंजन। किस शब्द में हार का प्रत्यय नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा लोहार। प्रमुण का सही संधि विच्छेद हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा प्रउढ़। चौमाशा में समास है, ये हमारा जो हो जाएगा, ये संख्या बता रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा द्विगु समास। उल्लंघन में कौन सा उपसर्ग है, तो उल्लंघन में हमारे कौन सा उपसर्ग है, ये हमारा हो जाएगा उच्च। साहित्यिक में कौन सा प्रत्यय है, ये हमारा हो जाएगा एक। पंचामृत में कौन सा समास है, ये हो जाएगा हमारा, तो ये संख्या बता रहे तो ये हो जाएगा हमारा द्विगु, संख्या हमारा ये हो रहा है द्विगु। उसके बाद में हमारा ऋतु अनुसार में हमारा रीति अनुसार हो जाएगा। त्रिवेणी में कौन सा समास है, इसमें संख्या बता रहा है तो ये हो जाएगा हमारा द्विगु समास। कवीश्वर शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए, तो हमारा 18 का हो जाएगा हमारा कवि प्लस ईश्वर। इन कौन से शब्द में व्यंजन संधि है, तो बाकीस, ये हमारा बाकीस हो जाएगा। पंजाब शब्द में सही संधि विच्छेद कीजिए, तो पंच प्लस आब हो जाएगा, पंच प्लस आब हो जाएगा। व्यंजन संधि के उदाहरण जो हमारे हैं, व्यंजन संधि के उदाहरण हमारा हो जाएगा किसका, उल्लास संगम सद्भावना संभावना। 22 जो महान है, ये हमारा हो जाएगा 22 का सी क्रमधार। योगदान में योग का समास हो जाएगा, यह हमारा हो जाएगा 23 का डी क्रमधार। उच्च श्वास का सही शब्द हो जाएगा उच्च श्वास, ये हमारा हो जाएगा 24 का ई। बहिमुर्खी, ये हो जाएगा हमारा बहिमुर्खी जो है, बहिमुर्खी शब्द में कौन सा उपसर्ग है, इसमें हो जाएगा बहिर। दो वर्णों के मेल में होने वाले विकार को कहते हैं हम संधि। संधि के प्रकार होते हैं, संधि प्रकार के 3 प्रकार के होते हैं। राकेश का सही संधि विच्छेद हो जाएगा राका प्लस ईस, ये हो जाएगा राका प्लस ईस है। उसके बाद हमारे भानुदय में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए, तो भानुदय में हमारा हो जाएगा भानुउदय में हमारा हो जाएगा दीर्घ अति प्लस आचार में हो जाएगा अत्याचार का, ये संधि विच्छेद हो जाएगा। आ प्लस ई ए स्वर का व्यक्त करता है, ये हमारा गुण का संधि का करता है। प्रत्युच्चर का संधि प्रति प्लस उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा क्रमधारय समास है, तो ये नीलोत्पल। चतुरानन समास में कौन सा द्विगु समास हो जाएगा। कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है, तो ये हमारा हो जाएगा पंचानन। चौराहा जो पंचानन हो जाएगा 35 का शी। उसके बाद में चौराहा में कौन सा शब्द है, ये हमारा हो जाएगा 4, जिसमें 4 संख्या की बात हो रही है तो द्विगु हो जाएगा। भाई बहन उनमें कौन सा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ये द्वंद्व समास हो जाएगा। शीला तभी नाचेगी जब उसे पूरे पैसे मिलेंगे, इस वाक्य में रेखांकित तभी, जो तभी है तब प्लस भी, तब प्लस ही हो जाएगा, तो हमारे ऑप्शन 30 का भी हो जाएगा। नवैया किस प्रत्यय का शुद्ध रूप है, तो हमारा 39 का हमारा वी हो जाएगा। क्रमवाचक करते हैं प्रत्यय। स्वरघट का विग्रह हो जाता है, ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी स्वरघट का विग्रह। अव्ययभाव समास का उदाहरण है, ये हमारा हो जाएगा भरपेट। शताब्दी में समास है,
तो शताब्दी में समास हमारा आ जाएगा शताब्दी में, तो यहाँ पे संख्या की बात हो रही है तो ये हमारा द्विगु हो जाएगा। पीताम्बर में समास है, पीताम्बर में जो समास हमारा है वो हमारा हो जाएगा बहुव्रीहि। तत्पुरुष का समास जो है, तत्पुरुष समास जो है ये हमारा हो जाएगा पदप्राप्त। गर्भ शून्य जो हो जाएगा ये हमारा कर्ण। तत्पुरुष रसगुल्ला में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। निम्नलिखित में किस शब्द में समास और संधि दोनों हैं? तो ये हमारा हो जाएगा जलोष्मा। किस शब्द में अन्न का उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो ये हमारा हो जाएगा अनुगमन। उसके बाद में एक से अधिक उपसर्गों से बना होता है उसे बोलते हैं पर्यावरण। अप्रत्याशित शब्द का मूल हो जाएगा, अप्रत्याशित शब्द का मूल हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी आशा। उसके बाद निम्नलिखित, हमारा जो 11वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है? तो यह हमारा हो जाएगा पीकदान। कौन सा शब्द प्रत्यय से नहीं बना है? तो ये हमारा हो जाएगा निगल। किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? किस शब्द में प्रत्यय हमारा नहीं है? तो ये हमारा हो जाएगा वैधव्य। किस शब्द में प्रत्यय है? किस शब्द में प्रत्यय है? 54 का 4 हमारा कह रहा है 54 का, ये 54 वाले हमारा कह रहा है ऑप्शन सी खुशहाल प्रत्यय है। स्वयंवर शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी स्वयं। उच्छिष्ट का संधि विच्छेद हो जाएगा हमारा उत्शिष्ट। सच्चिदानंद में हो जाएगा हमारा विच्छेदन, उसका हो जाएगा ये सत प्लस चित प्लस आनंद। अन्वेषण का संधि विच्छेद हो जाएगा अन्वेषण। व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा हमारा व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा उद्दत। गुण संधि का उदाहरण हमारा हो जाएगा जो हमारा गुण संधि उसका उदाहरण हो जाएगा हमारा महर्षि। विसर्ग संधि का उदाहरण हमारा हो जाएगा हरिश्चंद्र। अधिकरण तत्पुरुष से जो हमारा दूसरा पद प्रधान हो। राजपुत्र कौन सा समास है? इसमें हो जाएगा तत्पुरुष, ये हमारा हो जाएगा तत्पुरुष। उसके बाद इनमें से कोई एक उपसर्ग नहीं है, तो इनमें से हमारा एक उपसर्ग नहीं है, जो उपसर्ग नहीं है वो हमारा हो जाएगा ता टी। उपसर्ग युक्त शब्द है तो हमारा हो जाएगा आहार विहार। क्रिया के अंत में लगकर योगी बने को कहते हैं, उसे बोलते हैं हमारा 66 का हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा करदंत। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण आदि के साथ में लगने वाला प्रत्यय उसे बोलते हैं 67 का होता है हमारा 67 का तदित। हाथों हाथ शब्द का प्रयुक्त समास हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 68 का है अव्ययी समास। धुंधला शब्द में प्रयुक्त, धुंधला में शब्द में प्रयुक्त होने वाला हमारा ला हो जाएगा, ला हो जाएगा। उसके बाद में सत्ता निर्वासित शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय जो है वो हमारा हो जाएगा 70 का, ये हमारा डी हो जाएगा। निर्वासित में हमारा डी हो जाएगा। उसका तो हमारा जो 19 शब्द में उपसर्ग है वो हमारा हो जाएगा 19 में हमारा हो जाएगा उन। अभ्यागत शब्द के उपसर्ग में हमारा हो जाएगा था अभी। निम्नलिखित में कौन सा शब्द, निम्नलिखित में कौन से शब्द का प्रत्यय नहीं है? ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन में दूजा। इक प्रत्यय लगाने पर शब्द का रूप हो जाएगा साप्ताहिक, ऑप्शन हमारा बी। पंचानन में कौन सा समास है? तो पंचानन में हमारा कौन सा समास है? ये हो जाएगा हमारा द्विगु समास। संख्या बता रहा है सत सही में हो जाए, ये भी हमें संख्या बता रहा है तो ये हमारा द्विगु हो जाएगा। गंगा जल शब्द में समास भेद बताइए, तो ये हमारा हो जाएगा तत्पुरुष समास। निर्देश प्रश्न संख्या 78 और 80 में दिए गए संधि विच्छेद का सही विकल्प चुनिए। रूपांतरण में हमारा रूप प्लस अंतरण हो जाएगा, ये हमारा 78 का ये हो जाएगा। मन योग मनहा प्लस योग हो जाएगा। दुराशा का मतलब दूर प्लस आशा। रौद्र जो है रस में कौन सा भाई, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? तो ये हमारा हो जाएगा क्रोध हो जाएगा। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? ये हो जाएगा हमारा विभत्स। बाज स्पर्श किस समाज का समस्त पद है? ये हमारा हो जाएगा संबंध। तत्पुरुष सच्छास्त्र का उचित विच्छेदन निम्न में कौन सा होगा? तो ये हमारा हो जाएगा सत प्लस शास्त्र। निष्कलंक, नि प्लस कलंक में कौन सा संधि बनेगा? तो निष्कलंक बनेगा, इसमें हमारा निष्कलंक बनेगा। उसके बाद में हमारा देखते हैं पवन, पवन का संधि विच्छेद कौन सा होगा? पौ प्लस अन हो जाएगा।
अब इस प्रश्नावली के हम उत्तरमाला देखते हैं। इस प्रश्नावली की उत्तरमाला है। आप लोग इस प्रश्नों के उत्तर आप मिलान कर सकते हैं।